नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आ, दो तीन घटनाएं हैं जिन पे बात करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि आपको भी ये वार्ता पसंद आएगी। मित्रों, एक तो मणिपुर एक बहुत ही ज्वलंत समस्या बन गया है और कल फिर वहाँ पर 5 जिलों में कर्फ्यू लग गया, 7 में इंटरनेट बंद है और मंत्रियों और विधायकों के घर में आग लगा दी। ये सब डबल इंजन की सरकार के रहते हो रहा है। तो आज बात करेंगे मणिपुर पे। दूसरी दो छोटी छोटी खबरें हैं, उदयपुर शहर की है, लेकिन महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो उन पे भी बात करेंगे। तो बात करने के पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, अपनी टिप्पणी लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट, टिप्पणी और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो मणिपुर में कल फिर हिंसा फैली और जबरदस्त रूप से फैली। 5 जिलों में कर्फ्यू लगा है और नेट बंद है 7 जिलों में। ये तो मैंने आपको बताया ही, पर सरकार पूरी तरह निष्क्रिय है। दोनों सरकारें, भारत सरकार भी और केंद्र सरकार भी, और इस तरह निष्क्रिय है कि वहाँ पर कोई भी कुछ करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 19 भाजपा के विधायकों ने मंत्री को पत्र लिख करके मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग की है। ये मांग मणिपुर के 19 भाजपा विधायकों ने की है, गौर करने वाली बात नहीं है। 18-19 महीनों से लगातार हिंसा हो रही है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह स्वयं एक समूह का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। मणिपुर की जमीन पर कुछ बड़े राजनेता और पूंजीपतियों की गिद्ध नजर लगी हुई है और उसे प्राप्त करने के लिए ही यह हिंसा का तांडव मचाया जा रहा है। मणिपुर की पहाड़ियाँ जो खनिज से भरी हुई है और ऐसा अनुमान है कि यहाँ खनिज तेल भी उपलब्ध है और इसे किसी भी कीमत पर ये राजनेता और उनके चहेते पूंजीपति अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। इस क्षेत्र में कुकी आदिवासी रहते हैं और इन पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए ये क्षेत्र केवल आदिवासियों के लिए आरक्षित है। मणिपुर में मैथई समुदाय भी रहते हैं। इनकी संख्या 50 से भी अधिक है, 50% से भी अधिक है, लेकिन इनके पास जमीन का क्षेत्र कम है। हालांकि मैथई समूह का पूरे मणिपुर पर नियंत्रण है। शिक्षा, रोजगार, व्यापार, सरकारी नौकरियां, सब पर इन्हीं का नियंत्रण है और ये लोग तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित भी हैं और पैसे वाले भी हैं, धनवान भी हैं। एक पेच यह है कि मैथई हिंदू धर्म को मानते हैं और कुकीज जो हैं आदिवासी हैं और वो क्रिश्चियन हो गए हैं, मतलब ईसाई धर्म को मानते हैं, कन्वर्ट हो गए सारे के सारे लोग। यहाँ तीसरा बड़ा समूह नागा है, अधिकतर वो भी ईसाई हैं। अब यहाँ जमीन पर नियंत्रण करने का
युद्ध चल रहा है। युद्ध के शुरुआत हाईकोर्ट के एक फैसले से हुई, जिसमें कहा गया कि मैथई समुदाय को भी जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे हाईकोर्ट। इन्हीं पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने का हक मिले। इस आदेश पर मैथई समूह में खुशी की लहर दौड़ गई। इससे कुकी कुकी का जो युवा वर्ग है, जिसके सामने रोजगार का बड़ा संकट है, उसे अच्छा नहीं लगा और उसने इस फैसले के विरुद्ध प्रोटेस्ट मार्च निकाला। उसका मैथई ने प्रतिवाद किया और यहीं से हिंसा प्रारंभ हो गई। वैसे मणिपुर राज्यव्यापी हिंसा कोई नई बात नहीं है। पहले भी मणिपुर में कई बार हिंसा अलग अलग मांगों को लेकर होती रही है। कभी अलग देश के लिए, कभी यूनियन टेरिटरी से स्वतंत्र राज्य के लिए, कभी एस्पा हटाने के लिए, कभी आंदोलन हुए और उसमें हिंसा हुई, लेकिन उन सभी पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। कभी राष्ट्रपति शासन लगाकर तो कभी मुख्यमंत्री बदलकर। लेकिन इस बार 18 माह तक हिंसा का न रुकना और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का इस तरह निष्क्रिय व मौन रहना विशेष चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरफ से ऐसे आंखें बंद कर रखी है जैसे मणिपुर इस देश का हिस्सा ही न हो। इन 18 महीनों में प्रधानमंत्री कभी मणिपुर नहीं गए, न कभी बोले। केवल अविश्वास के समय जब अविश्वास का प्रस्ताव संसद में आया तो उसका जवाब देने के लिए जरूर प्रधानमंत्री ने अपना मुंह खोला, लेकिन उससे भी स्थितियां और ज़्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि उन्होंने उस सारे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। जबकि उस समय मणिपुर में बहुत ही संवेदनहीन घटना को अंजाम दिया गया था। मणिपुर महिलाओं के साथ बलात्कार, गैंगरेप ही नहीं, महिलाओं को नेकेट करके उनकी परेड कराई गई और वो भी उनके शरीर के गुप्त पार्टों पर हाथ घुमाते हुए। इससे विभत्स कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये ऐसे वीडियो निकल के आए वहाँ से और 2 महीने बाद निकल के आए। घटना के 2 महीने बाद जो है ये वीडियो प्रसारित हुए। और लेकिन इस घटना से कभी केंद्र सरकार के माथे पर जूं तक नहीं रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आकर इस स्थिति पर बोलने को तैयार नहीं थे। तब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया और मोदी जी बोलने के लिए अपना मुंह खोलने का कष्ट किया। यह सबको पता है, लेकिन आज की घटना के रेफरेंस में ये बताना आवश्यक था। अब आज जो घटना हुई है, मतलब आज का मतलब परसों कल जो घटना हुई थी, वर्तमान घटना उसी से जुड़ी हुई है। अभी एक महिला और 2 बच्चों का शव मिलने के बाद शनिवार को प्रदर्शन चालू हो गया। एक महिला और 2 बच्चों के शव मिले नाले के पास। तो नेचुरली लोगों को मतलब उससे वो घृणा मतलब अफसोस हुआ और उन्होंने उस प्रदर्शन चालू किया और वो प्रदर्शन हिंसा के रूप में बदल गया। मणिपुर में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो अपने थाने के हथियार उपद्रवियों को बुला कर दे रही है। ऐसा लगता है दे रही है। मतलब ये घटना थोड़ी पुरानी है कि जब लोगों ने मतलब ये कहा गया कि उपद्रवियों ने थाने के हथियार लूट लिए। वास्तविकता ये है कि
उनको लूटने के लिए प्रोत्साहित किया गया और बांटे गए एक्चुअली हथियार। ऐसा लगता है कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। और मणिपुर के तो ये पूरी मणिपुर की घटना है। मणिपुर के अतिरिक्त दो घटना उदयपुर की भी महत्वपूर्ण है। अब मैं उदयपुर की घटना की चर्चा कर रहा हूँ। इसमें एक तो कल उदयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का दौरा था। वो कोटड़ा गए थे और फिर उदयपुर में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी भी गए और वहाँ से वो मेवाड़ के पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह के निधन पर उनके घर भी सांत्वना देने गए थे। तो इस दौरान क्या हुआ, पूरा मतलब 3 बजे लगभग वो विश्वविद्यालय पहुंचे और उसके पहले से ही सब सड़कें खाली करवा दी गई और चारों तरफ जो है वाहन जमा हो गए और एक तरह का पूरी तरह से जाम लग गया और वाहन मतलब पूरा ट्रैफिक जो है रुक गया। कोई भी न जा सकता न आ सकता। अब कई लोगों ने छोटे छोटे जो 2 व्हीलर थे स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह, उन लोगों ने बहुत प्रयास किए, कभी इस गली में घुस करके कभी उस गली से निकल करके, लेकिन कुल मिला करके उनके प्रयासों में कुछ सफलता मिली होगी, लेकिन अधिकतर असफल ही रहे और ट्रैफिक जाम ही रहा। और वो वहाँ महेंद्र सिंह जी के घर निधन पर सांसद विधायक पति पत्नी दंपति को सांत्वना देने के लिए पहुंचे समौर बाग में। इससे न केवल शहर के मुख्य सड़कें अपितु शहर की संकरी संकरी गलियां भी जाम हो गई। 2 पहिया वाहन इधर से उधर रास्ता खोजने में लगे, जिसमें स्थिति और बिगड़ गई। प्रशासन मुस्तैद होता और ट्रैफिक पुलिस थोड़ा सजग सूझबूझ के साथ काम लेता तो इस स्थिति से बचा जा सकता था। वैसे लोकतंत्र में और गणतंत्र में मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए इस तरह सड़कें खाली करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने तो कहा ही था कि भाई हम वीआईपी कल्चर ख़त्म कर देंगे, और ये तो वीआईपी कल्चर के भी बाप हो गए। सामंती व्यवस्था से भी ज़्यादा भयंकर स्थिति होने लगी है। पुलिस प्रशासन तो उपराष्ट्रपति की आवभगत में इतना मशगूल था कि उसे सड़क और जनता से कोई सरोकार ही न हो। 4:15 के बजे बाद जब धनखड़ साहब का काफिला एयरपोर्ट की तरफ निकल गया, तब जाकर के प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस जो है हरकत में आया और उसने ट्रैफिक को नियंत्रण करने का शुरू किया। लेकिन 5 बजे तक स्थिति ऐसी ही रही। पूरा दृश्य लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता नजर आया। फिर और ये एक घटना है। दूसरी घटना फिल्म फेस्टिवल की है, जो आपको मालूम होगा, मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि उदयपुर में 9वां फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। और ये फिल्म फेस्टिवल प्रतिरोध का सिनेमा है और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, जो अधिकतर डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं जो आदमी के जनजीवन से जुड़ी हुई है और उनकी समस्याओं को उजागर करती है। इधर फिल्म फेस्टिवल पर अराजक लोगों द्वारा रोक लगा दी गई। मतलब
भाजपा के और आरएसएस के लोगों ने प्रशासन पर दबाव डाला और आरएनटी मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर ये जिस हॉल में ये फिल्म समारोह हो रहा था, उनके प्रिंसिपल पर दबाव डाल करके इस फिल्म फेस्टिवल को रुकवा दिया। और दबाव डालने का और रुकवाने का क्या कारण था कि ये फेस्टिवल साईं बाबा, प्रोफेसर दिल्ली की यूनिवर्सिटी के साईं बाबा, जिनका अभी निधन हो गया, वो शहीद हो गए, उनको मार दिया गया, गोली लग गई उन्हें। और फिलिस्तीनी में जो लाखों बच्चे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं इस युद्ध के कारण, इस जनसंहार के कारण, उनको ये फिल्म समारोह समर्पित किया था। ये इंसानियत का तकाजा है कि बच्चों को बच्चों पर कम से कम भी युद्ध का असर न हो। और साईं बाबा को गोली लगाई तो उस संवेदनशील होने के बजाय इतनी संवेदनहीनता है कि उनको समर्पित कर दिया। तो इस फिल्म समारोह को भी रुकवा दिया। तो ये एक बहुत ही ऋणात्मक काम किया है लोगों ने। और सड़कों पर प्रशासन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा था, तो मेडिकल कॉलेज में कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन भाजपा के दबाव में अपने ही आदेश को रद्द करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे थे। अब क्या कहें, उदयपुर फिल्म सोसाइटी हर साल की तरह इस साल भी 9वां फिल्म समारोह मना रहा था। रविन्द्रनाथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की को चिट्ठी भेजकर उनके हाल में इस समारोह करने की स्वीकृति ली थी और उस हाल के 3 दिन का किराया भी जमा कराया था। क्योंकि ये फिल्म समारोह प्रतिरोध के सिनेमा को प्रोजेक्ट करता है और उसमें आम लोगों के जीवन की जुड़ी समस्याओं को पर बनाई दस्तावेजी फिल्मों का प्रदर्शन होता है। इस फिल्म समारोह में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जाता है और बेजुबान लोगों की आवाज़ बनने का काम ये फिल्में करती है। भारत में भारत के संविधान में समता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विशेष स्थान दिया गया है, लेकिन जो संविधान को मानते ही नहीं और संविधान बदलने के सपने देखते हैं, उन्हें ये फिल्म समारोह कैसे पसंद आता। ये फिल्म समारोह इंसानियत के उच्च मापदंड को स्थापित करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वर्गीय प्रोफेसर साईं बाबा, जिनको गोली मारकर शहीद कर दिया गया था, और फिलिस्तीनी इजराइल युद्ध में लाखों बच्चों और औरतों की अमानवीय मृत्यु को समर्पित किया था। ये भाजपा को कैसे पसंद आ सकता था। हमारे यहाँ के लोकतंत्र का मतलब है भाजपा की पसंद। जिस प्रशासन ने और थोड़े समय पहले एक निर्दोष व्यक्ति का घर बुलडोज कर दिया था, उसी ने कल विचारों को भी बुलडोज कर दिया, अवैधानिक काम किया। सवाल ये है कि प्रशासन के लिए संविधान का भी कुछ मतलब है या नहीं है, या यूं ही संविधान की धज्जियां उड़ाता रहेगा हमारा जिला प्रशासन। अब इस प्रश्न के साथ ही मैं आपको यहाँ छोड़ के जाता हूँ और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने के पहले मैं आपसे फिर ये अपील करता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब कभी हम नया वीडियो बनाते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी लिखें और सुझाव दें। अगर आपके टिप्पणी, सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर
वीडियो बनाने की और अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, आभार।